हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चा, यहाँ पर हम आप सभी के लिए 10 से 15 मिनट की वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के आते हैं, जो कि हो सकता है हॉट टॉपिक हो, अभी रिसेंट का या कुछ इस तरीके का कुछ भी होता है, तो वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमस्ते स्कीम के बारे में। एक पर्टिकुलर योजना जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई थी, भारत सरकार के द्वारा, उस योजना का नाम था नमस्ते। ठीक है, अब ये जो नमस्ते योजना है इसमें क्या कुछ था, ठीक है, और क्या न्यूज़ है आपकी, तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्बन से रूरल है ना, अर्बन से रूरल नमस्ते का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, अर्बन से रूरल मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों से लेकर के अब ग्रामीण क्षेत्र में भी नमस्ते स्कीम का विस्तार हो गया है। बट द क्वेश्चन इसकी, ये नमस्ते स्कीम होती क्या है, ठीक है, इसको क्यों लाया गया है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, उन सब का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए और देखते हैं कि क्या कुछ है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो सबसे पहले मैं हमेशा आपको एक चीज कहती हूँ कि जब भी किसी स्कीम की बात होती है तो हर स्कीम का अपना एक फुल फॉर्म या होता है। ठीक है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में नमस्ते स्कीम जिसे अर्बन से लेकर के रूरल एरिया तक विस्तार किया गया, उसमें एन का मतलब क्या है, उसमें एम का मतलब क्या है। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अब आपको वहां पे रिप्लाई क्या करना है, ये देखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो नमस्ते का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नेशनल एक्शन फॉर क्या हो जाएगा, मैकेनाइज्ड सैनिटेशंस इकोसिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूं कि नमस्ते, ठीक है, तो नमस्ते स्कीम की अगर मैं किसकी बात करती हूँ, फुल फॉर्म की बात करती हूँ, फुल फॉर्म की बात करती हूँ, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एक्शन फॉर है ना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म होगा इसका नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्लियर है सबको सारी चीजें। चलिए अब यहां पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी जरूरी है कि आपके लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज चलाए गए हैं। ठीक है, अगर मैं उन स्पेशल कोर्सेज की बात करूं तो उसमें है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच, जो कि आपका 10 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यूपी पीसीएस बीईओ का प्रीलिम्स का बैच है, जो कि आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यूपी पुलिस एसआई 2026 का बैच है, जो कि आपका जो 1499 का है, ये भी आपका 20 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 का टारगेट बैच है आप सभी के लिए, है ना, टारगेट बैच है उसके लिए, तो ये भी आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का आपका बैच है। ठीक है, तो ये सारे बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इन बैचेस को परचेस करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे जाकर के कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो है वो डिस्काउंट चल रहा है आपका, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर बात हो जाएगी। ठीक है, कोर्स की बात करूँ तो दोनों ही मीडियम में, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको बहुत ही ईजिली कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना, और या फिर आप संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बातें करते हैं आगे की। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन ये है कि ये नमस्ते स्कीम हाल ही में चर्चा का विषय क्यों रही। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये केवल अर्बन एरियाज में ही इस स्कीम का विस्तार था। ठीक है, किसमें, तो केवल नमस्ते स्कीम का जो विस्तार था पहले वो केवल अर्बन एरियाज में ही था, और अर्बन से रूरल एरियाज में अब बढ़ाया गया है, मतलब शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये कि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ाया गया है। ठीक है, प्रस्तावित विस्तार में ड्रेन क्लीनर, अब देखो इसमें होगा क्या कि ये जो इसका प्रस्ताव दिया गया, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का मीनिंग उसके नाम में छुपा होता है ना। जब मैंने इसके फुल फॉर्म की बात की तो उसमें क्या था, एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड
सैनिटेशंस की बात हो रही थी, है ना। तो ऑफकोर्स जब सैनिटाइजेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि भाई स्वच्छता की बात हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई कि भाई इसका संबंध होगा ड्रेन क्लीनर से सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सीवेज होते हैं जहाँ पे नालियों से पानी का आसानी से बाहर किया जा सके, क्योंकि बारिश में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो नाले और नालियाँ बनाई जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जिससे कि पानी आसानी से ड्रेन हो जाए और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर एरिया में पानी ना भरे या उसकी वजह से सड़कें ना खराब हो, है ना, ये सारी चीज़ें हों। तो उस पर इन्होंने बात की है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं ये। साथ ही इनका कहना है कि फेशियल स्लरिज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं, जिसमें कि वर्कर्स को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि वर्कर्स को हायर, ऑफकोर्स बिना वर्कर्स के तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर्स को हायर करते हुए ये काम ये करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम के अंतर्गत। लेकिन ये सब अभी क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिस हिसाब का पॉपुलेशन शहर में है एज कंपेयर टू गांव की बात करें अगर हम आज के समय पे, तो जिस हिसाब की पॉपुलेशन शहर में है वहां पर और ये ड्रेनेज सिस्टम वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं कि ये शहर में बड़ा ही मुश्किल काम होता है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था अर्बन एरियाज से। लेकिन अब वही समस्याएं, क्योंकि डेवलपमेंट तो गाँव में भी हो रहा है अब, है ना, तेज़ी से, तो उसी डेवलपमेंट को देखते हुए अब सेम स्कीम को इन्होंने विस्तार किया है कहाँ तक, तो सेम स्कीम का विस्तार इन्होंने किया है गाँवों तक, ठीक है ना, गाँव तक भी अब इसका विस्तार किया जा रहा है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, सैनिटाइजेशन वर्कर्स सबसे बड़ी बात, उसके बाद मैकेनिज्म सेफ्टी एंड डिग्निटी प्लस सोशल सिक्योरिटी प्लस रिहेबिलिटेशन सुनिश्चित करना, है ना, इन सबको सुनिश्चित करना है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि फुल फॉर्म आप देख सकते हो कि क्या है भाई इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड अंडर द स्कीम, है ना। अब इस स्कीम के अंतर्गत किस तरीके का सपोर्ट जो है जो कि प्रोवाइड किया जाएगा ये जानने वाली बात है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे सपोर्ट की तो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या मिलेगा इसमें, तो आपको मिलेगा इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाएंगे, सब्सिडाइज्ड लोन, सब्सिडाइज्ड लोन का मतलब क्या कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको छूट के तौर पे मिलेगा, है ना, कुछ हिस्सा जो है सरकार पे करेगी और कुछ हिस्सा आप पे करोगे उस लोन का, तो इसलिए इसको हमने बोला है सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लोगों को, ठीक है। सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसके अंतर्गत क्या होगा भाई, तो सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें एक्सेट्रा मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम के अंतर्गत, है ना, इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। आगे और क्या चीज़ें होगी देख लेते हैं। तो देखिएगा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि 2024-25 की अगर हम बात करें, अगर नमस्ते स्कीम की बात हो रही है तो थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम बात करें 2024-25 की बात करेंगे तो वहाँ पर देशव्यापी सर्वेक्षण चलाया गया था इन्होंने, मतलब एक तरीके का सर्वे चलाया था, है ना। क्या चलाया था, एक तरीके का सर्वे चलाया था ऑल ओवर इंडिया में लेकर के, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या हुआ था भाई, इसके अलावा 40,000 की एक मुफ्त सहायता प्रोवाइड की गई थी लोगों को, ठीक है। साथ ही कौशल विकास के लिए, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और लोगों को स्वरोजगार मिले, है ना, उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए थे, ठीक है, इसके अंतर्गत। और साथ ही जोखिमपूर्ण सफाई पर सख्ती कैसे की जाए उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग कदम उठाए थे। तो यहाँ पर देखिएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, हैजर्ड सैनिटाइजेशन वर्क को समाप्त करना और सैनिटाइजेशन वर्कर्स को सुरक्षित करना जो कि वर्किंग कंडीशन है उनकी वहाँ पर, ठीक है, उसके लिए लाया गया। अब देखो लॉन्च कब किया गया था योजना को, तो ऑफकोर्स किया गया था 2023 में, है ना। अगर मैं बात करूं योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 2023 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा कि ये नमस्ते योजना पर्टिकुलर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड फैमिली वेलफेयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी आप कह सकते हो, उसके अंतर्गत ये काम करती है। कोलैबोरेशन इसने किसके साथ किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपका जानना, है ना। तो अगर हम बात करेंगे कोलैबोरेशन की, तो कोलैबोरेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करते हुए इस पर्टिकुलर योजना को स्टार्ट किया है। अब देखो फोकस क्या था, तो फोकस मैंने आपको बता दिया भाई, सीवेज इकोसिस्टम और सेप्टिक टैंक जो वर्कर्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जान जोखिम में इन्हीं की रहती है, इन्हीं लोगों की जान सबसे ज़्यादा जोखिम में रहती है। तो इन वर्कर्स को एक सेफली, उनकी सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग देने के लिए इस पर्टिकुलर योजना को लाया गया है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या ऐड होगा, तो इसके दायरे में आएगा वेस्ट पिकर्स को भी शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? वेस्ट पिकर्स को भी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है ना। अब देखो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं इसको लाने के पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट कि 3 प्रमुख उद्देश्यों के साथ इसको लाया जा रहा है। हैजॉर्ड मैनुअल क्लीनिंग समाप्त करना, मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन को बढ़ावा देना, वर्कर्स की सेफ्टी एंड डिग्निटी पे बात करना, स्किल प्लस सोशल सिक्योरिटी अल्टरनेटिव लाइवलीहुड पे बात करना, है ना। उसके लिए इसको क्या किया गया था, लाया गया था। क्लियर है सभी को? उसके लिए से लाया गया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसके अंतर्गत ये क्या होगा। अगर देखिए इसके अंतर्गत ये क्या होगा, हाउ नमस्ते सपोर्ट सैनिटाइजेशन वर्कर, तो पर्सनल, वो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही कि पर्सनल प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्सिडाइज लोन दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, अब देखिएगा मैंने मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले क्या स्थिति रही है, अब क्या स्थिति है इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत वो लोगों की जो कि पर्टिकुलर फायदा उठा रहे हैं या फिर बेनिफिशियरी हैं, आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलाइजेशन होगा। अब इसमें होगा क्या, 2013 से लेकर के अगर मैं 2018 की बात करूं तो एक सर्वे किया गया इन 5 सालों के बीच के में। ठीक है, क्या हुआ, 2013 से लेकर के 2018 के बीच में एक सर्वे किया गया, क्योंकि योजना तो आपकी कब आई थी, 2023 में आई थी, है ना। योजना कब आई थी, 2023 में आई थी। तो 2013 से लेकर के 18 तक जो सर्वे हुआ उसमें 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान की गई, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार आप ये आंकड़ा देख सकते हो। ठीक है, जिसमें कि आइडेंटिफाई मैनुअल ये रहे, उसके बाद वन टाइम कैश असेसमेंट दिया गया सभी को, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 27,926 लोगों को मिली, कैपिटल सब्सिडी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 2,803 लोगों को यहाँ पे रखा गया। मतलब ये पूरा आंकड़ा जो डेटा था वो रहा है। ठीक है, अब देखिए नमस्ते के अप्रोच केवल सैनिटाइजेशन को रिहेबलाइज करना नहीं है, बल्कि मैकेनाइज करना नहीं है, बल्कि इसे रिहेबलाइज करके अल्टरनेटिव लाइवलीहुड को महत्वपूर्ण बनाना है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। चलो अब देखिएगा, बात मैंने यहाँ पर ये की कि अब इसे हमारा टॉपिक क्या था कि भाई शहर से जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये आया है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कि शहर से अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में आया है। तो शहर से जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में आया है उसमें क्या कुछ चीज़ें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सरकार नमस्ते को ग्रामीण भारत का एक क्या बता रही है, विस्तारित करने पर विचार कर रही है। मतलब अभी बेसिकली इन्होंने एक तरह का क्या बोलते हैं, प्रपोजल दिया है। ठीक है, एक तरह का क्या दिया है, तो आप इसे बोल सकते हो कि भाई ये एक तरीके का प्रपोजल है जो कि दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एसटीपी वर्कर्स पे बात होगी, एफएसटीपी वर्कर फेशियल जो है हो जाएंगे, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर्कर्स इसके अंतर्गत लाए जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार ने इसके लिए कितने बजट को मंजूरी दी है ना। पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बजट से पूछा जाएगा कि भाई जो स्कीम है इस पर्टिकुलर स्कीम पर कितना बजट लगा। तो बजट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना है, रुपए 498.73 करोड़ का बजट सरकार ने इसके अंतर्गत, और जिसके लिए सरकार ने ये अप टू कितनी डेट तक, अगर मैं बात करूं किस ईयर तक, तो 2030-31 तक के लिए। कब तक के लिए, तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2026, है ना। तो 2030-31 तक के लिए जो बजट अलॉट किया है सरकार ने इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम के अंतर्गत, वो किया है 498.73 करोड़ रुपए का। ठीक है, बजट अलॉट किया गया है। याद रखिएगा 2030-31 तक का क्या लिया गया है इसको, टारगेट ईयर।
क्या लिया गया है, टारगेट ईयर इसको लिया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। अब देखो इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं भाई, क्या क्या समस्याएं हैं अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर क्या क्या जो है चुनौतियां मिलेंगी देखने को। तो वो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए हमारे पास, जिसकी कमी है ना, फैक्ट है ये। कैपिटल सब्सिडी की टाइमली अप्रूवल होना चाहिए, मतलब कि जो भी मैंने आपको बताया ना कि जो भी लोन की सुविधाएं मिलेंगी, सब्सिडाइज लोन वगैरह, वो टाइमली उसका अप्रूवल हो जाए। ऐसा नहीं कि क्योंकि सरकारी कामों में देखो क्या बड़े धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है वर्कर्स की सही आइडेंटिफिकेशन हो, है ना, मतलब कोई भी अननेसेसरी फायदा ना उठाए इस पर्टिकुलर स्कीम का, है ना, उसके लिए। फिर लोकल बॉडीज, पंचायत को इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी देनी चाहिए, मतलब इनके पास वो पावर होनी चाहिए इसको अप्लाई करने की, तो जिससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा काम, कहीं ना कहीं योजना को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्किल ट्रेनिंग के बाद सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ठीक है। जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए तो ये नहीं कि ट्रेनिंग तो हो गई और उसके बाद सब ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं ना, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इसके अंतर्गत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन पे भी बात हो, ठीक है। किस पे बात हो, तो सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन और हैजार्ड्स मैनुअल क्लीनिंग पर कानूनी प्रभावी इन्फोर्समेंट किया जाए, या कानूनी प्रमुख प्रभाव हो उसका, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुद्दा ये है कि चलो ठीक है, योजना भी आ गई, पैसे भी अलॉट कर दिए, ठीक है, फैसिलिटीज भी मिलने लगी, ठीक है, जो सरकार के द्वारा बोली गई। अब क्या अगर इस योजना में कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ घपले होते, तो क्या उसके लिए कोई कानून बनाया गया है, ठीक है। तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रही है भाई, तो कानून तो डेफिनेटली बनाए गए हैं, है ना। तो कानून की, अगर प्रमुख कानून की इसके अंतर्गत बात करूं तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल्स स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलाइजेशंस एक्ट 2013 ये बनाया गया है, ठीक है। ये मैनुअल जो है एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करने और आइडेंटिफाई मैनुअल इसकी जो इसकी वेंचर्स होते हैं उनके रिहेबिटाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क करने के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर है इस कानून को, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर वर्कर्स होंगे इसके अंतर्गत, जो कि सैनिटाइजेशन के जो वर्कर्स होंगे, उन पर जो है उनके साथ अन्याय ना हो, या उनके साथ स्कीम को लेकर के वो मतलब मिस ना कर दे कि जो वो बेनिफिशियरी जिस चीज़ के हैं वो स्कीम का फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है। उसके लिए ये पर्टिकुलर कानून लाया गया है कि अगर देखो गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे बजट अलॉट करने वाले की हो, चाहे जिला पंचायत में कोई घपला हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का अगर बोल सकते हैं हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार वहाँ पे करप्शन चल रहा है ना, तो उसके लिए उस पर एक सख्त कार्यवाही के लिए ये पर्टिकुलर कानून इसके अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बिल्कुल उम्मीद है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। और स्कीम का देखो, स्कीम का याद रखिएगा 2023 में आई थी, 498.73 जो है करोड़ का बजट इसमें अलॉट किया गया है। टारगेट ईयर इन्होंने 2030-31 रखा हुआ है। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वो मैंने बता दिया, इतना ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इतना ही आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्लियर है, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।